हेलो दोस्तों, आज दो बातें बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस के बारे में और संजय सिंह ने, जी हाँ दोस्तों, संजय सिंह ने धाकर भाषण दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ बोला है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका पेंशन का पैसा काट लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पहले इस बजट में, जी हाँ दोस्तों, इस बजट में पेंशन का पैसा काट लिया गया। संजय सिंह बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उनका कहना है कि पहले जो था बजट में इसको 5.20% पेंशन के लिए अलॉट किया गया था। 5.20%, जो इस बजट में 5.04% कर दिया गया, यानी पेंशन का पैसा भी काट लिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एनपीएस वात्सल योजना शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस वात्सल योजना ये है कि बच्चों के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। जब वे बड़े होंगे तो उनके लिए एक सोशल यानी कि सिक्योरिटी हो जाएगा, पैसों का उनको कमी नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से कह सकते हैं कि उनके लाइफ के लिए अच्छा होगा और आगे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो एनपीएस वात्सल योजना है उसमें बताया जा रहा है बहुत सारे बैंक है जो ये चीज़ देगी। जी हाँ दोस्तों, आप एसआईपी कर सकते हैं उसका 10,000 के हिसाब से, 10,000 महीना के हिसाब से एसआईपी आप करते हैं तो उनको, मान लीजिए 3 साल का आपका बच्चा है और 3 साल से ये एनपीएस वात्सल योजना आप शुरू करते हैं तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तो आपको 63 लाख रुपया दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 63 लाख रुपया, जबकि आप जमा करोगे 15 साल में मात्र 18 लाख रुपया और आपको मिलेगा 63 लाख रुपया। तो 63 लाख रुपया मिलेगा। ये योजना थोड़ा सा सही है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस वात्सल योजना है, एसआईपी करने बोल रहा है 10,000 के हिसाब से। आप 15 साल जमा करिए और 15 साल के बाद आपको 63 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है एनपीएस वात्सल योजना के तहत। जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत सारे बैंक जो पेंशन ग्रुप में देंगे, उसमें से यूटीआई पेंशनर्स भी हैं, एलआईसी पेंशनर्स भी हैं, एसबीआई पेंशनर्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशनर्स है, एचडीएफसी पेंशनर्स बैंक है। तो ये सारी चीज़ें देंगी और सबसे ज़्यादा रिटर्न यूटीआई पेंशनर्स बैंक दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप एनपीएस वात्सल योजना थोड़ा सा ठीक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाएगा बच्चों के लिए कि उनको आगे हायर स्टडी करने में बहुत आसानी होगा। दूसरी बात ये है कि मुद्रा लोन, आपको पता होगा मुद्रा लोन जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए 10 लाख था, पहले लेते थे 10 लाख का जगह अब 20 लाख तक कर दिया गया और 20 लाख कर दिया गया, लेकिन 20 लाख उन्हीं को मिलेगा जो पहले मुद्रा लोन लिए हैं और 10 लाख रुपया का मुद्रा लोन पहले लेते थे वो चुका चुके हैं। तो ये भी एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि उसको 3 रूप में दिया जाता है। जो आपको मुद्रा लोन होता है वो 3 कंडीशन के रूप में, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन है। और इस पर जो ब्याज लगता है 10 से 12% ब्याज लगता है, वो निश्चित ब्याज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 12% ब्याज लगता है। एक होता है शिशु। जी हाँ दोस्तों, जो मुद्रा लोन होता है शिशु के लिए 50,000 रुपये तक के मिलता है। किशोर होता है, किशोर के लिए 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन मिलता है, पहले जो मिलता था वो बात बता रहे हैं। उसके बाद एक होता तरुण, जो 5 लाख से 10 लाख तक के मुद्रा लोन मिलता है। अभी फ़िलहाल मुद्रा लोन 20 लाख तक कर दिया गया इस बजट में। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपको बता दें एनपीएस। और दूसरी बात, एनपीएस पर सरकार ने सिर्फ बात इतना ही बोला है कि एनपीएस का संशोधन किया जाएगा, टाइम और डेट कितना दिन के बाद होगा ये नहीं बताया गया। जी हाँ दोस्तों, इस बजट में एनपीएस में सिर्फ इतना ही बताया गया, जेसीएम के जो मीटिंग हुआ था उनको धन्यवाद दिया गया और उनको बोला गया कि आप राजकोषीय घाटा को भी ध्यान में रखिए और पब्लिक को भी ध्यान में रखिए और उसी के बीच में रास्ता निकाला जाएगा। एनपीएस में संशोधन किया जाएगा। हो सकता है आंध्रा मॉडल हूबहू ना आए, लेकिन उसी के लगभग बराबर आएगा। ओपीएस के बराबर ऐसा कोई स्कीम देने के विचार फिलहाल सरकार नहीं कर रही है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सभी कर्मचारियों को आपको एक साथ मिलजुल कर सरकार से मांग करना पड़ेगा। और आपको बता दें, इसेप्स
कि जो यूनियन लीडर्स हैं उन्होंने साफ बोल दिया है कि सत्याग्रह करेंगे 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो उसमें सभी लोग साथ दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार से एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके मांग किया जा सकता है। इससे पहले भी रामलीला मैदान में ये चीज़ें हो चुकी है। सरकार का ध्यान ओपीएस के तरफ थोड़ा सा गया था और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही गया है, क्योंकि इस बार थोड़ा सीटें बीजेपी के थोड़ा कम मिला है। तो इसलिए बीजेपी फिलहाल अगर पूर्ण बहुमत से आ जाती है, पूर्ण बहुमत से पहले 2 टर्म में रही है जिसमें ओपीएस पर उनका एकदम सीधा बाइकॉट था, और इस बार थोड़ा सा ध्यान गया, इसलिए एनपीएस में संशोधन कर रहे हैं। ये सच्चाई है। तो आप ओपीएस के मांग सरकारी कर्मचारी आप देख ही रहे होंगे, करते रहिए। आज न कल तो मिलेगा ही। जी हाँ दोस्तों, तो सफलता आज न कल मिलेगी। भले 2004 के बाद सबको ओपीएस को बंद कर दिया गया, एनपीएस सबको डाल दिया गया, तो ये चीज़ें लगातार सरकार से मांग है और ये चीज़ चलता रहेगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी अगर कोई आपको देगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही देगा। एमपी एमएलए सभी लोग ओपीएस ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना देखिए, कुछ बीजेपी प्रवक्ता, एक संजय सिंह बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ बोला था कि नेता इसलिए ओपीएस लेते हैं क्योंकि उनको नौकरी वो नहीं करते हैं, वो उनके घर पर 200 कप चाय पर डे बनता है। अब बताइए, ऐसे ऐसे प्रवक्ता हैं ओपीएस के बारे में बोलते हैं रेबड़ी है, तो सोचिए, तो रेबड़ी है तो एमपी एमएलए के लिए ही रेबड़ी क्यों है? जो सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल अपना जीवन देता है, पूरा जवानी खपा देता है, उसके लिए रेबड़ी क्यों नहीं हो सकता? तो ये रेबड़ी शब्द का इस्तेमाल ना करें। और ये जो है अधिकार है ओपीएस, क्योंकि जो 35 साल देश की सेवा करता है, जो 40 साल देश की सेवा करता है, उसको ओपीएस मिलना चाहिए। सवाल यही है, और दूसरा कोई इसमें किंतु परंतु बात नहीं है। अर्धसैनिक बल सीमा सुरक्षा करते हैं, अपने सीने पर गोली खाते हैं, तो उनका भी अधिकार बनता है कि उनको ओपीएस में रखा जाए। जितने सरकारी कर्मचारी है उनका अधिकार बनता है कि उनके जवानी खपा देते हैं अपने देश की सेवा में, तो उनको भी ओपीएस दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप नौकरी नहीं है, इसको नौकरी नहीं समझिए, ये देश की सेवा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बोलते हैं एमपी एमएलए भी अगर सेवा करते हैं तो क्यों नहीं वो ओपीएस भी वो एनपीएस क्यों नहीं लेते हैं, बताइए। तो सीधा जो बीजेपी प्रवक्ता संजय सिंह जो बोले थे पहले, आप उनका वीडियो भी देखे होंगे, उन्होंने कहना था कि ये रेबड़ी है ओपीएस, और जो एमपी एमएलए होते हैं उनको 200 कप चाय, यानी सोशल जितने जो लोग आते हैं, पब्लिक आते हैं, उनको सेवा करने के लिए दिया जाता है। सोचिए कि इससे कैसे प्रवक्ता हैं। तो फिलहाल छोड़िए वो सब बात, वो सब हंसी मजाक का बात है। सीरियसली यही है कि ओपीएस का डिमांड करते रहिए। आज न कल ओपीएस आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चा भी जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। कहानी यही है, सच्चाई यही है। जब आप लगातार डिमांड करोगे तो कुछ न कुछ तो ज़रूर आपको मिलेगा। तो जो विजय बंधु हैं उनका साफ कहना है कि हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम हमको चाहिए, उसके सिवाय हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो सारे यूनियन लीडर सभी मिलकर अगर एक साथ सरकार के साथ ये बातचीत करें तो इसका समाधान निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना समाधान का कोई चीज़ धरती पर लाई करता है। तो आप ओपीएस के लिए सभी लोग साथ आएँ और सब मिलकर सरकार से मांग करें। सरकार ज़रूर सुनेगी, आज नहीं तो कल सवेरा ज़रूर होगा ओपीएस का। तो जब अंधेरा छाया हुआ है तो सवेरा भी होगा, जब हेड है तो टेल भी होगा, जब दिन है तो रात भी होगा। इस बात को याद रखिए। मेरे चैनल को फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। और उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों को पक्ष में ओपीएस आज नहीं तो कल ज़रूर दे देगी। जय जय भारत, जय हिंद रेलवे।